दरअसल मित्रों, आज के इस युग में, इस जमाने में हालात ऐसे हो गए हैं कि कई कई महिलाएं अपने पति से खुश नहीं है। दूसरा पराया मर्द अगर वही काम करे जो उसका पति उसके साथ करता है, वही उसके साथ संबंध बनाए, दलदा काम करे, तो वो खुश हो जाती है। ऐसी ही घटना दरअसल मित्रों एक घटना है जहां पर एक सास अपनी बेटी की शादी से पहले अपने दामाद के साथ भाग जाती है और अपने दामाद के साथ 10 महीने रहती है। 10 महीने उसके साथ रात में सोती है, उसके साथ सारे सारा वही काम करती है जो एक पति उसके साथ संबंध बनाता, संबंध करता, काम करता। जब उसका मन भर जाता है तो उसके बाद लौट करके वह महिला है अपने घर आ जाती है और उल्टा आरोप अपने दामाद पर लगाती है। नमस्कार मित्रों, आपको वेलकम करता हूँ एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम जितेंद्र सिंह होता है। ये जितेंद्र सिंह है, बाहर रह करके ये वहां पर काम करता था, अपने घर से बाहर रह कर काम करता था। इसकी बेटी है, शादी योग्य हो चुकी थी। यह अपनी बेटी की घर पर आता है और दोनों पति पत्नी है। इसकी पत्नी जो होती है इसका नाम अनीता देवी होता है, उसे सपना के नाम से भी जानते थे। दोनों पति पत्नी सलाह बनाते हैं और अपनी बेटी की बाहर जाकर के ये सगाई कर संबंध कराते हैं। उसके बाद ये जितेंद्र सिंह होता है दोबारा से अपने काम करने के लिए चला जाता है और इधर में इनका जो दामाद होता है जिसका नाम राहुल होता है, इसकी इनकी सास से और बेटी से बातचीत होया करती थी। अब राहुल पर बातचीत करने के लिए कोई फोन नहीं था। तभी इनकी सास है यानी कि सपना है, वो राहुल के लिए फोन करके वो कहती है कि आप ऐसा करो, आप अपने पिताजी के लिए यानी कि अपने ससुर के लिए, जितेंद्र के लिए फोन करो कि मुझे फोन दिलवा दे। वह उससे कहता है कि मुझे फोन दिलवा दे, तो वह एक किस्तों पर उसे फोन दिलवा देते हैं। उसके बाद इन दोनों की प्रेम कहानी, सास और दामाद की दोनों की प्रेम कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब इन दोनों को 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दोनों सास और दामाद आपस में बातचीत किया करते थे। जितेंद्र जब अपने घर पर फोन करता था तो वह ये समझता था कि हो सकता है कि दोनों बेटी है मेरी अपने दामाद से यानी कि मेरे दामाद से बातचीत कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कुछ गलती होने वाला है। अब धीरे धीरे से सास और दामाद दोनों में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। वह अपनी सास के साथ नाजायज संबंध कई बार बना चुका था। उसके बाद जितेंद्र अपने घर पर आता है, बेटी की शादी का टाइम फिक्स हो जाता है, शादी की तैयारियां चल उठती हैं, बेटी के कार्ड छप जाते हैं, टेंट वाले के लिए सही लग जाती है, खाने पीने के लिए सामान आ जाता है, लोग बागों के लिए और रिश्तेदारियों में न्योता दिया जाता है और बेटी के हाथों में जो कि मेहंदी रखी हुई होती है। और उससे शादी से कुछ समय पहले यानी कि एक रात पहले बेटी के फेरे पड़ने वाले, उससे पहले बेटी की माँ यानी कि जो सपना होती है वह अपने पति से कहती है कि मेरी साली है वो रह गई, आप ऐसा करो उसको ये कार्ड दे आओ। जितेंद्र उसे कार्ड देने के लिए जाता है। उससे पहले ये सपना होती है वह अपने दामाद राहुल के साथ, जो अपने होने वाले दामाद के साथ यानी अपनी बेटी के पति के साथ एक रात पूर्व हुई शादी से, फेरों से यानी कि सुहाग रात से एक रात पहले ही अपने दामाद के साथ फरार हो जाता है। उसके बाद जितेंद्र घर पर लौट करके आता है तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम्हारी माँ कहाँ गई है। मेरी बेटी कहती है कि माँ यहाँ पर 2-3 घंटे से नहीं है, मैं सोच रही थी कि हो सकता है आपके साथ गई होगी। तभी उनको पिताजी कहते हैं कि बेटी मेरे साथ नहीं गई है। जब जितेंद्र अपनी पत्नी के फोन पर फोन लगा था तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब 4 से 5 घंटे बाद फोन जब उठता है तो जो राहुल उठाता है और राहुल सीधा ये कहता है कि अब आप अपनी पत्नी को भूल जाइए, आपकी पत्नी नहीं है, वो ये मेरी पत्नी है। आपने इसे काफी सताया है, काफी दुखी करी है ये, अब इसे मैं रखूंगा और मेरे सिवाय किसी का इस पर अधिकार नहीं है। जब यार जितेंद्र सुनता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार मेरा धोने वाला दामाद जिसकी कल बारात आने वाली है, वह ये सब क्या कह रहा है। ये बात धीरे धीरे से मोहल्ला पड़ोस में, उनके घर में या गांव में जब बात फैलती है तो जितेंद्र की शर्म और इज्जत लिहाज के कारण गर्दन नीचे के लिए झुक जाती है। सारी कार्रवाई करवाता है लेकिन वो उस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। उसके बाद वो पुलिस केस करता है। पुलिस केस करता है, अलीगढ़ पुलिस है जो कि उनको कुछ ही दिनों में उन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ कर उनको थाने लाई जाती है। उसके बाद दोनों अपनी चित पर अड़े हुए होते हैं, सास और दामाद के, नहीं हम आपस में ही शादी करेंगे। पुलिस भी काफी समझ करती है, पुलिस की टीमें काफी समझाइश करती है लेकिन दोनों नहीं मानते। अंत में दोनों शादी कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वे दोनों रहने के लिए यूपी के थे लेकिन रहने के लिए हिमाचल प्रदेश दोनों चले जाते हैं। वहां पर दोनों रहने लगते हैं। वहां पर वो दोनों हैं लगभग 10 महीने लगातार रहते हैं। 10 महीने राहुल है जो कि साड़ी का व्यापार करता था, बाइक पर रख करके साड़ी गांव गांव बेचने के लिए जाता था। और उसकी जो सास होती है अनीता यानी कि वो उसकी पत्नी बन चुकी थी अनीता, उसे घर पर छोड़ जाता था।
अनीता उसके लिए खाना वाना बनाती थी, कमरे में डली रहती थी घर पर, उसने किराए पर कमरा ले रखा था, वहां पर टीवी वगैरह देखती रहती थी, एलईडी लगी हुई थी, और शाम और सुबह राहुल के लिए खाना बनाने देती थी। धीरे धीरे से इन दोनों में मनमुटाव होना शुरू हो जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसकी जो पत्नी होती है यानी कि सास जो सपना होती है, उसका दिल धीरे धीरे से अब अपने जीजा पर आ जाता है, धीरे धीरे अपने जीजा पर आ जाता है और अपने जीजा की बातों में आ जाती है। और सुबह होती है, जैसी सुबह होती है अपनी बाइक पर साड़ियों को रखता है, राहुल जाने के लिए तैयार होता है। जब टिफिन लेने के लिए रसोई में जाता है तो अपनी पत्नी यानी कि सास से कहता है कि इस समय आप मायूस सी क्यों, कोई परेशानी है क्या? तभी कहती है कोई परेशानी नहीं, आप अपना ख्याल रखना, ये बात कहती है, लेकिन राहुल समझ नहीं पाता है। राहुल जैसे ही साड़ियों को लेकर वहां से चला जाता है, उसके पीछे से तुरंत ये उसकी सास जो होती है पत्नी सपना, यह अपने जीजा के साथ फरार हो जाती है। जब लौट करके राहुल आता है तो उसे ये सारा मंजर देखने को मिलता है, उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी है जो अपने जीजा के साथ भाग गई है। तो वह तुरंत लौट करके अलीगढ़ आता है और पुलिस को सूचना देता है, और पुलिस से कहता है कि कुछ समय पहले मेरी सास का अफेयर चल रहा था, अब वह मुझे छोड़ करके अपने जीजा के साथ भाग गई। पुलिस केस दर्ज करती है, उनकी पूछपरछ और उनकी जांच पड़ताल शुरू करती है। उसके बाद उनकी जो सास यानी होने वाली पत्नी थी उसे भी पकड़ लिया जाता है, उनके जीजा को भी पकड़ के लाया जाता है और उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। उसके बाद उनका जो दामाद होता है राहुल, वह कहता है कि अगर मेरी गलती है और इनकी गलती, किसी की गलती, दोनों में निष्पक्ष न्याय होना चाहिए और दोनों को सजा मिलनी चाहिए। इस जिद पर दोनों अड़े रहते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है, और उनकी जो पत्नी होती है उसे वो कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने गलत किया ऐसा, मैं अपने घर जाऊंगी यानी कि अपनी बेटी के पास जाऊंगी अपने घर जाऊंगी। उनके पति हैं वो भी उन्हें रखने के लिए तैयार हो जाती है, इस तरीके उन पर कार्रवाई की जाती है। दरअसल मित्रों ऐसी सी घटना है जो कि होती है, जहाँ पर हर कोई महिला है अपने पति से खुश नहीं रह पाती है, न जाने क्यों पराये मर्द से खुश हो जाती है। पराया मर्द भी वही सब कुछ उसके साथ करता है जो खुद का मर्द उसके साथ करता है, लेकिन फिर भी महिलाओं की नीयत है पराये मर्द पर डली रहती है। दरअसल मित्र घटना सुना करके किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही आजकल ऐसी घटनाओं से आपको अवगत करना है। दरअसल मित्र हमारी क्राइम घटना यहाँ पर पूरी होती है, मिलेंगे नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।